Student Shreyas School English Medium Standard 8 Subject Social Science Chapter number 9 The Freedom Movement of 1857 CE। तो मतलब क्या बताया गया है कि मतलब ईस्वी सन जिसमें हम बोल सकते हैं जैसे CE मतलब तो हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं ईस्वी सन 1857 में फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम हमें क्या बोलते हैं द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो वो कौन सा था हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है। ओके चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जैसे कि क्या हुआ था कि भारत में मतलब इंडिया में जो यूरोपियन थे नेशनलिज्म एमर्ज्ड इन इंडियन ड्यू टू नॉट ओनली द अराइवल ऑफ अ यूरोपियन बट ऑल्सो देयर बिहेवियर एंड पॉलिसी। तो क्या बताया गया है कि भारत में यूरोपियन प्रजा विशेष रूप से जैसे कि ब्रिटिश शासन में कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था तो जो बिहेवियर्स एंड पॉलिसीज लागू हुई थी। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट हैपन इन इंडिया इन द ईयर 1857 CE। तो क्या कब हुई थी मतलब 1857 में एक महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट हैपेंड मतलब कुछ घटनाएं हुई थी विच बिकम द फर्स्ट इन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ मतलब क्या था जो फैक्टर्स हमें यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें जो फैक्टर्स बताया गया था द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंसोलिडेटिंग द सेंटीमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन ओवर कंट्रीज। तो हमारी कंट्री में क्या किया गया था मतलब अलग अलग प्रथम घटना के रूप में माना जाता है जो यहाँ पर हुआ था। ठीक है अब यहाँ पे देखिए रीज़न फॉर आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ लोग आए थे जिन्होंने अपना हक जमाया था और मतलब उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था जिसकी वजह से वो यहाँ पे मतलब अपना सुपरवाइजरिंग कर सके हम लोगों के ऊपर हुकूमत चला सके। तो ये सारे रूल रेगुलेशन जो 1857 में हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ था हमारी जो प्रजा है वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी वो खुश नहीं थी कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमारे देश में आकर अपना रूल रेगुलेशन जमा रहे तो जिस वजह से वो खुश भी नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ था ये मतलब असंतोष तो उसमें मतलब कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है जैसे कि सोशल एंड रिलीजियंस ऑफ रीजंस बताए गए हैं कि कौन कौन से मतलब सामाजिक और धार्मिक रूप से कौन कौन से मतलब क्या बोलते हैं उनके कारण बताए गए हैं। ओके तो कंपनी यहाँ पर आई थी तो उसने कौन कौन से चेंजेस किए थे उसके बाद लोगों के मतलब मन में उनके प्रति मतलब क्या हो गया था डर हो गया था वो इनसिक्योर फील कर रहे थे कि हम लोग बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि नहीं इनको यहाँ से निकालना चाहिए। तो वो कौन कौन से काम यहाँ पर कर रहे थे कि देखिए उसके बाद उन्होंने क्या किया था कंपनी में मतलब ईमानदारी पूर्वक जैसे कि धर्म मतलब अपना जो धर्म था वो स्वीकार किया था। भारत में जैसे कि अपना धर्म और मतलब संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गए थे जिसके बाद में समाजवादी व्यवस्था बार बार में की जा रही थी। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया था मतलब लोगों के जो मेंटलिटी है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई थी। उसके बाद न्यू चेंजेस देखने को मिले थे सब लोग उस चीज़ से डिससेटिस्फाइड थे कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्यों इस तरीके से मतलब काम किया जा रहा है जिससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि जो जो चेंजेस हो रहा था उससे वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। उसके बाद यहाँ के लोग मतलब फ्रीडमली अपनी लाइफ जीना चाहते थे लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने अपने सामाजिक धार्मिक ढांचे को टिकाए रखने के लिए इस संग्राम में मतलब कि नहीं ये स्ट्रक्चर में कि नहीं हम लोग जिस तरीके से अपना हमारे जो पहले से चलता हुआ रहा है वो रूल रेगुलेशन चलेंगे ही चलेंगे। तो इसके साथ साथ धीरे धीरे मतलब जुड़ते गए थे। अब मैं एग्जांपल देने जाऊँ तो आप लोग जानोगे कि मतलब गांधी जी ने संग्राम किया था तो नमक कानून के ऊपर उन्होंने किस तरीके से अपनी मतलब रैली निकाली थी कौन कौन उनके साथ जुड़े थे कि नहीं हम लोग है ना मतलब जो विदेशी मतलब क्लोथ्स वगैरह होते हैं हम उनका यूज़ नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो उनके साथ जुड़ गए थे। ओके अब इकोनॉमिकल देख लो तो इकोनॉमिकल कंडीशन अकॉर्डिंग टू मतलब कि देखिए हमारे इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो इंग्लैंड में जाना गया था कि जिसकी वजह से क्या हो गया था कि हमारी जो आर्थिक नीति है तो भारत के अंदर किस तरीके से मतलब प्रॉपर्टीज़ टू इंग्लैंड द कॉस्ट ऑफ इन इंडिया तो मतलब किस तरीके से वो लोग हमारी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें और उसके बाद में क्या हुआ था कि जैसे मतलब पूरी तरीके से हमारी जितनी भी चीज़ें थी उनको मतलब उन्होंने डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। ओके उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी जिम्मेदारी किसान भूमिहीन जाने उन्होंने संग्राम में भाग लिया मतलब किसान लोगों ने मतलब उनकी पूरी लीडरशिप कि मतलब कि हमारा पूरा का पूरी ये लोग हमसे कर वसूल कर रहे हैं है ना।
तो वो सारी चीज़ें उनसे वसूल की जाती थी कि जिसकी वजह से किसानों के पास कुछ भी चीज़ें नहीं बचती थी। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता था कि हाँ, हमको मरना है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन चली गई, हमारा जितना गोल्ड था वो पूरा चला गया है इसकी वजह से। तो हमारी जो इकोनॉमिकल मतलब हमारी जो आर्थिक कंडीशन थी वो भी मतलब अच्छी नहीं थी। अब देखिए पॉलिटिकल मतलब कंडीशन अकॉर्डिंग टू 1764 में बक्सर के साथ हमारी जो फाइटिंग हुई थी, राइट्स ऑफ मतलब जो फाइटिंग की गई थी उस टाइम पे, तो जो 1764 में हुई थी, है ना, तो उस पे क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब अपने रूल रेगुलेशंस बनाए थे अकॉर्डिंग, उन्होंने किस तरीके से मतलब हमको काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो उस चीज़ में आए थे। उसके बाद में यहाँ पे उन लोगों ने गलत रास्ता अपनाया था, और जिस गलत रास्ते की वजह से क्या मतलब बोलते हैं लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद में कुंवर सिंह जैसे अनेक नेताओं ने आगे चलकर मतलब नेतृत्व किया कि नहीं, अब हम अंग्रेज़ों को हमारे यहाँ पर रहने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारत हमारा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिलिट्री अकॉर्डिंग टू सैनिक, हमारे यहाँ के जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सोल्जर भी कितनी सारी चीज़ों में लड़े थे। वो आगे आए थे कि नहीं, हमारा भारत है तो सिर्फ हमारा है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश सैनिक ने अपना मतलब अधिकारियों की संख्या कम कर दी थी, जिसमें सैनिक भारत थे, अंग्रेज सैनिक के मतलब 6.1 का था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया था, आरक्षित रखा था कि नहीं, अपने सिपाहियों को मतलब कम कर कर मतलब हमारे सिपाही आगे कर दिए थे। और दोनों में मतलब वो लोग क्या करते थे, डिफरेंस करते थे, नहीं ये इंडियन है, ये इंडिया के हैं और ये हमारे हैं। तो दोनों सोल्जर्स में मतलब वो लोग इस तरीके से काम करते थे। अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर अ इंडियन सोल्जर, मतलब वो लोग क्या करते थे, उनका प्रमोशन करते थे, ठीक है ना, मतलब लिमिटेड करते थे। उसी तरीके से सिपाहियों को जैसे 7 रुपये दिए जाते थे, उसके बाद में उनका चेंज करके 150 हो गया, तो उनको धीरे धीरे मतलब वो इस तरीके से उनको पैसे देने लगे थे, इस तरीके से उनको मंथली इनकम मिलती थी। तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अब उनको ये बताया गया था कि जिस तरीके से मतलब भारतीयों के सिपाही को बहुत हल्का मतलब बहुत लोअर लेवल पे माना जाता था कि नहीं, ये तो भाई इंडियन है, तो ये एकदम लोअर लेवल पे है, ठीक है ना। तो जिसको लेकर मतलब इंडियन बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि नहीं, हम हमारे देश के लिए लड़ेंगे, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, अब हमें यहाँ पे बताया गया है जैसे कि उस समय भारतीय समुद्र पार करने की मनाही थी, उसका पालन नहीं करने वाले को समाज की जाति के बाहर की भारी सज़ा दी जाती थी। मतलब कि उन्हें क्या बोला जाता था कि अगर आपने इसको मतलब सी को मतलब पार नहीं किया तो उसके बाद में उनको क्या कर दिया जाता था, बहुत ज़्यादा मतलब सज़ा दी जाती थी, ठीक है ना। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ पे थी तब के रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे। उसके बाद में ऐसा होने पर सिपाहियों ने अनिवार्य रूप से विदेशों में ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था, और उसमें भारतीय की तरह अन्य सिपाही को लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ा है। उसकी वजह से उन्होंने सामान्य प्रजा भोग पड़ते दुखों का सीधा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। मतलब क्या करते थे वो लोग, वहाँ पे उनको लड़ने के लिए भेज देते थे कि हाँ तुमको लड़ना पड़ेगा। द सोल्जर ऑफ रिलीजियन वॉज अ स्टेक, दे आर द सोल्जर ब्रिंगिंग अ पार्ट इन सोसाइटी शेयर द सम सेंटिमेंटिंग ऑफ ग्रीफ। तो उसकी वजह से वो क्या सोच रहे थे, ये सारी चीज़ें हमारे वजह से हो रही है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए वो तुरंत बनाए गए। देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिला था 1857 में क्या होता है, जनवरी में, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि इस तरीके का काम करना चाहिए। तो जैसे गाय और सूअर, तो इनका यूज़ किया जा रहा था, तो इन लोगों का यूज़ करते थे। फिर हिंदू मुस्लिम मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते थे, तो ये सारी चीज़ें की गई थी। मतलब उन्होंने यहाँ का पूरा ढांचा ही मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब कर दिया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्लानिंग ऑफ अ मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने कौन सी प्लानिंग की थी। अब 1857 में मई के महीने में 31 तारीख को पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए जफर, कुंवर सिंह, नवाब आदि भी इसमें मतलब थे। हाँ, उन्होंने भी मतलब अपना साथ दिया था, वो भी यहाँ पे लीडर थे। अब उसके बाद में इफ़िशेंटली ऑफ कमांडर की, जिसकी वजह से वहाँ पे सेनापति सारी चीज़ें थी। अब वहाँ पे क्या किया गया था, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, गांव तक पहुँचाना चाहिए, तो ये सारे काम किए जा रहे थे।
एनफील्ड राइफल में गाय, सुअर आदि सारी चीज़ों की मतलब जो चर्बी होती है, मंगल पांडे ने उन सारी चीज़ों का मतलब क्या किया था कि वो इन सब चीज़ों के साथ नहीं रहेंगे। मंगल पांडे ने इन सारी चीज़ों का विरोध किया था कि यहाँ पर जो भी गलत काम चल रहा है वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मंगल पांडे ने उत्तर प्रदेश में क्या 7 रुपये दिया जा रहा था ब्रिटिश सेना को। उसके बाद में उसने 29 मार्च को संग्राम तैयार किया था, जिसमें 26 में मंगल पांडे ने क्या की थी, फाइटिंग की थी। उसके बाद में उन्होंने 31 मई को राह देखने के लिए सहमत थे। अब उनको बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर कैसे हो सकती है। अब देखिए आगे, अब मंगल पांडे ने क्या किया था, वहाँ पे फाइटिंग की थी सोल्जर्स के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सैनिक ख़त्म हो गए थे। तो उनको क्या किया गया था, हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 6 अप्रैल 1857 में तो वहाँ पे क्या किया था, प्रोसीडिंग इन इंग्लिश। तो वहाँ पे क्या सैनिकों ने मतलब एक नाटक शुरू किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको फांसी की सज़ा सुना दी थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, तो अंग्रेज़ों ने इस तरीके से काम कर जिनकी जानकारी नहीं मिली, और 8 अप्रैल को 5:30 बजे मतलब कि 5:30 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 1857 में। तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने हमारे भारत में मतलब कि यात्रा निकाली थी कि नहीं, जिस तरीके से संग्राम किया था, तो ये सारी इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी। ओके, अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं।